मॉर्निंग क्लास। आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद में आपका स्वागत है। हमने भैया पिछले वीडियो में क्या देखा था, पुलाव हानि के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें ये देखा था कि वहाँ पर वस्तु को समान करना था। ठीक, उसी के आधार पर हम टाइप नंबर नेक्स्ट चलते हैं। टाइप नंबर 7 है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक, तो इस पे क्या है आप लोग इसको देखिएगा। ये जो सवाल है, ठीक, इसमें सवाल में क्या बोला भैया, सवाल का जो टाइप है इसमें sp1 दिया रहेगा, sp2 निकालना रहेगा, यानी एक विक्रय मूल दिया रहेगा और दूसरा निकालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सवाल है आपका, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदी होती, ठीक, तथा 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल है। देखिए सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए भैया, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक, हमने क्या बताया था, जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये हमने आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मेरा सीपी मान ले रहे हैं इसको हम, और ये एसपी मान ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कह रहा 20% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए 100 है, ठीक है, इसको 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। ठीक है, हमने 100 माना है, ठीक है, यहाँ पर इसको 20% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। जब 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा, यहाँ पर देखिए 20% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदी होती, यानी कि पहले सीपी मेरा 10 था, अब इसको 10% कम मूल्य में खरीदना होता, तो इसका 10% कम मूल्य देख लेंगे। यहाँ पर 10% कम मूल्य पर, यहाँ पर 10% कम मूल्य में, तो ये 10% 100 में 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका पहला सीपी1 100 हो गया, फिर दूसरा जब 10% कम मूल्य में खरीद रहे हैं तो 90 में खरीद रहे हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर 18 रुपए कम में बेचता, 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो 30% का भी यहाँ से लाभ करा देंगे, यहाँ से 30% का हम लाभ करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 30% का लाभ हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 30% निकाल के दिखाएंगे। 90 का 30%, ठीक, 90 का 30% कितना हो जाएगा, लाभ कह रहा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27, फिर इस 90 में जोड़ देंगे हम। ठीक है, 90 + 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 117 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये 117 हो गया। ठीक, ये समझ में आया भैया। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 30% कम लाभ पर होता है। ठीक है, अगर मतलब 18 रुपए कम मूल्य में बेचता तो 30% का लाभ होता, तो यहाँ पर हमने 18 रुपए कम मूल्य में बेचा है। देखिए 18 रुपए कम मूल्य में। ठीक, ये हो गया मेरा सवाल। अब देखिए यहाँ से 20 से कितना हो रहा है, 117 हो रहा है, 20 से 117 हो रहा है, यानी फिर क्या क्या हो रहा है भैया, 3 यूनिट की कमी हो रही है, और 3 यूनिट कम हो रहा है, किसके बराबर कम हो रहा है, 18 रुपए के बराबर हो रहा है। ठीक, 3 यूनिट कम हो रहा है। देखिए 120 से 117 हो रहा है, ये आपका एसपी है। पहले 120 रुपए में बेचा गया, लेकिन 18 रुपए कम मूल्य में बेचने के बाद ये 170 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 3 यूनिट कम हो रहा है, और 3 यूनिट का मान कितने, 18 के बराबर दिया गया सवाल में। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 3 × 18, 18/3 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब हम किसको 100 का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 100 कर देंगे इधर, यहाँ 6 गुणे आपका 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना था भैया, यहाँ पर आपको देखिए एक एसपी दिया गया था, ठीक है, उसको कम या ज्यादा मूल्य में बेचने पर हमें दूसरा नया एसपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक, ये आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पर 100 है, ठीक है, इसको मैंने 20% लाभ पर बेचा, 120 हो गया। फिर कह रहा है अगर 10% कम मूल्य में खरीदा होता, तो यानी 100 का 10% कम मूल्य 90 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है ये उसे 30% का लाभ होता, किस पर लाभ होता, अगर 10 रुपए कम मूल्य में 10 रुपए कम प्रतिशत मूल्य पर खरीदा होता। ठीक, तो यहाँ का हमने क्या पर 30% लाभ निकाला, तो 117 हो गया। ठीक, तो 120 से 117 हो रहा है, 3 यूनिट कम हो रहा है, 3 यूनिट बराबर 18 के दिया गया, 1 यूनिट बराबर 6 के हो जाएगा। ठीक, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 600 हो जाएगा। आप लोग इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे भैया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, सेम पहले ही जैसा सवाल है। ठीक, इसमें देखिए क्या करेंगे, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, ये देखिए ये कैसे करेंगे हम।
हम लोग हमेशा मानते हैं भैया सीपी हमेशा कितना मानेंगे, 100 मान के चलेंगे, ठीक है। इससे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी करने में, ठीक। तो दुकानदार देखिए यहाँ पर ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लीजिए सीपी मेरा पहले 100 रुपए था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 100 मान लीजिए, 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रुपए में दिया गया है तो हम यहाँ पर यूनिट मानेंगे या फिर प्रतिशत मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 दिया गया है, ठीक। फिर क्या कह रहा है यहाँ 10% लाभ पर बेचा जाता, तो 100 का 10% लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% लाभ कह रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 110 में बेचा जा रहा है, ठीक। ये हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी पहले मैंने 100 में खरीदा था, अब कह रहा 20% कम मूल्य में खरीदा होता, तो इसका 20% कम मूल्य देख लेंगे। तो यहाँ 20% कम मूल्य देख लेंगे, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 20% इसका निकालेंगे, 100 का 20%, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 80 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 कम कर देंगे 80 हो जाएगा, ठीक। यानी पहले सीपी कितना था मेरा 100 था, लेकिन फिर क्या कह रहा है 20% कम मूल्य में खरीदा होता तो कितना हो जाता, 80 हो जा रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तथा 20 रुपए अधिक में बेचता, अगर यहीं पर मान लीजिए 110 यूनिट में बेच रहा है, फिर कह रहा है 20 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर 40% इसका निकाल देंगे, इसका 40% निकालेंगे हम, लाभ कह रहा, तो 80 का 40% देख लीजिए यहाँ पर निकाल के, 80 का 40%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 को इसमें ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पर लाभ लिखेंगे, तभी तो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य बनेगा। क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है जब विक्रय मूल्य हमको निकालना होता है, तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य हमको निकालना हो तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मुझे यहाँ पर ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, हमें दोबारा SP2 निकालना है मान लीजिए, तो यहाँ पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है, 40% का लाभ हो रहा है, उसका मान निकाल के हम उसमें जोड़ देंगे, तो 32 आ रहा है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से भैया मेरा 112 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 110 है और यहाँ पर कितना है, 112, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, ठीक। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, 20 रुपए अधिक, 20 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 2 यूनिट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कितना, 20, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 के, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 10 हो गया। अब 100 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि सीपी बोल रहा है, तो 100% यानी 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिएगा। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि उसने 20% कम मूल्य में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बताइए। मैंने क्रय मूल्य यहाँ पर 100 मान लिया है, ठीक। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 100 माना था, 10% का लाभ हो रहा था तो 110 हो गया, ठीक। फिर कह रहा है अगर इसी को हम 20% कम मूल्य में खरीदा होता, तो यानी पहले 100 था, 20% कम मूल्य में खरीदता यानी 80 में खरीदता, तो फिर क्या कह रहा है, 20 रुपए अधिक में बेचता, तो 20 रुपए मैंने यहाँ पर अधिक में बेच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, ठीक। यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना दिया गया सवाल में, 20, तो 2 यूनिट बराबर 20 के, 1 यूनिट बराबर 10 के, 100 यूनिट का मान पूछ रहा है तो 1000 आ जाएगा, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, करिए, ठीक। इसके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भैया, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक। यदि 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले सीपी कितना मान ले रहे हैं आपका, तो सीपी दिया गया 100 मान लेंगे, ठीक। तो ये सीपी ले लेंगे, इसको एसपी ले लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 100 है, तो इसको मैंने 12% लाभ पर बेच दिया, कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है, ठीक है। 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ 14 हो जाता है। अगर यही 33 रुपए यानी कि ये 100 यूनिट है, ये 112 यूनिट हो गया, ठीक। अब कह रहा है अगर यहीं पर 33 रुपए अधिक बेचा जा रहा है, 33 रुपए अधिक बेचा जा रहा है, 33 रुपए अधिक बेचा जा रहा है,
तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। यानी कि 100 में ही अगर सीपी हमने 100 माना तो इसका 14% मान लेंगे तो कितना हो रहा है, 114 हो जा रहा है। ठीक, 14% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए वही सीपी आपका फिर से सेम मान ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर 14% का लाभ हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कितना हुआ था, 12% का लाभ। ठीक, ये हो गया है। तो देखिएगा यहाँ पर फिर क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर क्रय मूल्य बताइए। ठीक, ये है आपका सवाल। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है भैया जो SP1 है और SP2 है बराबर कितना दिया गया है, देखेंगे तो यहाँ पर 33 दिया गया है। ठीक, कैसे, यहाँ पर देखिए 114 अगर अंतर ले लेंगे हम, मान लीजिए SP2 SP1 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114 माइनस कितना है भैया, ये 112 बराबर 33 दिया गया है। ठीक, क्यों 33 दिया गया है, इसने कहा है भैया 33 रुपए अधिक में बेचने पर, यानी 12% पहले लाभ हुआ है, फिर कह रहा है 33 रुपए और अधिक में बेच रहे हैं। तो 33 रुपए अधिक में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। यानी कि 112 से 114 हो रहा है, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो वही तो 2 यूनिट का मान दिया गया वो 33 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 33 के हो जाएगा। ठीक, फिर 1 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 33/2 हो जाएगा। हमको 100 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 यूनिट होता है, 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पर 100 यूनिट निकालेंगे हम भैया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 33 बटा कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 100 कर देंगे, इसको काट देंगे तो 50 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 15। ठीक है, हाथ लगे नहीं, 5 के 15 16, यानी कितना हो गया, 1650 रुपए। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका कैसे दिया गया सवाल, इसमें दिया ये गया भैया एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, मैंने 100 माना था, 12% लाभ पर बेचा गया, 112 हो गया। फिर कह रहा है 33 रुपए, यदि 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यदि 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता है। तो वही प्राप्त लाभ कितने में हो जाता है, 14, कितना हो गया, 114 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 12 से 14 हो रहा है, यानी 2 यूनिट की बढ़त हो रही है, और जो 2 यूनिट का मान दिया गया वो 33 रुपए के बराबर है। 2 यूनिट बराबर 33 के, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 33/2 हो जाएगा। 100 यूनिट का मान निकालना है तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1650। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, ये आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ठीक, नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर दिया गया सेम सवाल है। ठीक है, यह बोल रहा है भैया एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, वहां पर 12% लाभ करना था, यहाँ पर 12% हानि पर बेचा गया। यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 2% होता। तो वस्तु का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जो पहले पिछली बार पेपर हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए सीपी यहाँ पर हम लोग कितना बताया था, आपको 100 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीपी है, यहाँ पर एसपी है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 मान रहे हैं तो क्या कह रहा है भैया, 12% की हानि हो रही है। तो 12% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 100 घटा देंगे। ठीक है, सॉरी 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, 88 यूनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाता, यानी पहले 88 में बेच रहा था, 88 यूनिट में, फिर 49 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है भैया, यहाँ पर 49 रुपए अधिक में, ये रुपए में। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 2% हो जाता। तो 100 था मान लीजिए, ये फिर कितना हो जाता, 2% हो जाता। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 102 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा भैया। तो अब देखिए कैसे किया जाएगा, यहाँ हो जाएगा SP2 माइनस SP1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना बेचा भैया, देखिए 102 यूनिट माइनस कितना हो जाएगा, 88 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 49 के हो जाएगा। ठीक, पहले 88 यूनिट में बेचते थे, फिर क्या कह रहा है, फिर 49 रुपए जब अधिक में बेचा जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर 2% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 102 यूनिट है, यहाँ पर ये 88 यूनिट है। तो ठीक है, इसका मतलब कितना दिया गया भैया, 49। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भैया, आप लोग घटाइएगा, ये 12 और कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 49 के। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 49 बटा कितना हो जाएगा, 14 के। फिर तो सिंपल करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 100 यूनिट का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, 7/2 गुणे में 100 कर देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 50। तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35।
100 यूनिट का मान कितना आ गया भैया 350। हमने क्या किया भैया, यहाँ पर सवाल किया गया था, सवाल ये दिया गया था कि 12% हानि पर बेचेगा। तो मान लीजिए सीपी अपने आप में कितना होता है, 100 यूनिट होता है, 100% होता है, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या कहा है, 100 को 12% हानि पर बेचा तो 88 में बेचा। फिर कह रहा है 49 रुपए अधिक में बेच रहा हूँ, 49 रुपए यहाँ से अधिक में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, वो प्राप्त जो लाभ है वो 2% का हो रहा है। तो मान लीजिए वही 100 था, ठीक है, वहां से कितना हो जा रहा है, 102 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सीपी दोनों आपका सेम है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 102 हो रहा है। तो यानी कि इनका जो अंतर है भैया 14 यूनिट है, और 14 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 49 रुपए। यहाँ पर 14 रुपए अधिक में बेच रहा है, जो यहाँ पर 49 रुपए अधिक में बेच रहा है वो 14 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/2। 100 यूनिट का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 350, ठीक भैया। आप लोग इसको देखिए, समझ लीजिए। अब हम टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे भैया, कोई आपका टाइप नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पर नया सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 5 देखेंगे। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेचा, ठीक। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता, ठीक। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपका हानि है भैया, जो आपका हानि है वो क्या है भैया, 1/3 लाभ के बराबर है, ठीक। अगर 400 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता, यानी 400 रुपए में अगर बेचा होता तो हानि होता। ये कंफर्म हो गया हमें। तो यहाँ पर हानि बटा लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये इतना आप लोग समझ लेना। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको सीपी मान ले रहा हूँ, सीपी मान ले रहा हूँ इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है आपका विक्रय मूल्य, यहाँ पर ये है, एक विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। ये आपका एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है, एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है, ठीक है। एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है, एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है। ये आपका SP1 हो गया, ये SP2 मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ये जो हो रहा है भैया, यहाँ पर हानि हो रहा है, 400 रुपए हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक। अगर हानि कह रहा है, ठीक है, देखिए जब हानि कहेगा यानी कि इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो सीपी बन जाएगा मेरा, ठीक। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3x का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, x का हानि हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 400 में हम इस x को जोड़ेंगे तो इस CP का मान प्राप्त हो जाएगा। या फिर क्या कहेंगे, जो ये SP दिया गया है इसमें से हम 3x घटाएंगे तो CP मिल जाएगा मेरा। हमने आपको शुरू में फार्मूला क्या बताया था भैया, CP निकालने के लिए, ठीक। CP निकालने के लिए क्या होता है, जब भैया SP में से हम घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, लाभ को घटाएंगे, तब CP मिलता है, ठीक। या फिर CP कब मिलेगा, जब हम क्या नाम है, हानि को जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे, ठीक, ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए लाभ कब होगा, हमने बताया था कि SP बड़ा होगा, हानि कब होगा, जब भैया SP छोटा होगा, ठीक। यही चीज हमने किया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 400 प्लस x बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का CP बराबर हो जाएगा यहाँ से अगर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। ये हानि हो रहा है, इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो मेरा क्रय मूल्य बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 480, ठीक, इसमें से घटा देंगे 3x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये CP दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी CP हमने यहाँ पर क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बताया था, CP के बराबर है, विक्रय मूल्य प्लस हानि बताया था, CP के बराबर है। ये आपका हानि हो जाएगा, ये आपका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से किसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इधर 3x प्लस x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, 480 माइनस 400, ठीक। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 80 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। x का मान 20 हो गया, यानी कि अगर x का मान यहाँ पर रख के जोड़ देंगे हम तो मेरा क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। तो 400 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे CP निकालने के लिए, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 400 प्लस x का मान कितना है, 20 आया है, तो CP बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 420 रुपए,
आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया? हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं ये चीज। इसमें सवाल में बोला क्या गया भैया, यहाँ पर दो विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में भी बेचा, यदि उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य को मैंने सीपी मान लिया, ठीक। देखिए यहाँ पर हानि 1/3 लाभ के बराबर है, तो हानि और लाभ का अनुपात मैंने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर इस विक्रय मूल्य में अगर हम हानि को जोड़ेंगे तो सीपी निकलेगा, ठीक। इस विक्रय मूल्य में अगर हम लाभ को घटाएंगे तब सीपी निकलेगा। तो यहाँ वाला जो फंक्शन है यानी इसका मान और इसका मान दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीपी दे रहा है, क्रय मूल्य दे रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आएगा। यह x को यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम चाहे ऐड कर दे, ठीक है। जहाँ यहाँ पर x का मान रखिए, यहाँ इसमें से इसको घटा दे, तो मेरा सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा भैया, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजय ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 960 रुपए में बेचा, यदि उसने उस 800 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए, ठीक है। तो हमने बताया था फार्मूला भैया क्या होता है, सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो मेरा सीपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर वही विक्रय मूल्य में, ठीक है, विक्रय मूल्य में अगर हम हानि को जोड़ देंगे तब सीपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमने करने का तरीका ये बताया था, ये मेरा सीपी हो जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है 800 में बेचा होता तो उसे प्रतिशत लाभ के, ठीक है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता है, यानी जो लाभ है लाभ का 1/3 बराबर किसके, हानि के, ठीक। तो यहाँ से हानि बटा लाभ अगर कर निकालना होगा हमको, ठीक है, या फिर ऐसा कर दीजिए, ठीक है। 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो हानि बटा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक। इसको x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है भैया, मेरा 800 हो जा रहा है, ठीक। ये कितना हो जा रहा है भैया, मेरा 960 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ये आपका विक्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा, ये आपका हानि वाला हो गया है, ठीक है। ये हानि वाला हो गया, ये लाभ वाला हो गया, ठीक। यहाँ पर हानि कितना कह रहा है, x की हानि कह रहा है। यहाँ पर लाभ कितने कह रहा है, 3x का। देखिए लाभ, अगर लाभ वाला फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर लाभ दिया गया तो विक्रय मूल्य में से हम घटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया रहेगा, यहाँ पर अगर हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 800 प्लस x, दोनों बराबर सीपी दे रहा है, ये भी बराबर सीपी है, ये भी बराबर सीपी है, तो आपका ये सीपी बराबर हो जाएगा, यानी RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 960 माइनस कितना हो जाएगा, 3x। इसको पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 960 माइनस 800 के, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 के, ठीक है। इसको काट देंगे 4 चौके 16, ये 40 हो जाएगा, ठीक। x का मान 40 हो जाएगा, ठीक। अब इसी में से हम यहाँ पर 40 जोड़ देंगे, इसी में मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा 800 प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 प्लस x का मान 40 हो जाएगा, तो यानी पर ये कितना हो जाएगा, 840। यहाँ पर सीपी जो निकल गया मेरा भैया 840, यही निकालना था, ठीक भैया। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, समझिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो सुधार किया जाएगा, ठीक। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो है मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद समित को आप लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।